नमः संस्कृताय दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत न्यूज़ चैनल पर मैं सुमन मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इसके पहले जो है हम प्रश्नावली के मॉडल पेपर फर्स्ट का 50 प्रश्न करवाए हैं। आज की वीडियो में जो है हम 51 प्रश्न से करवाएंगे। तो आज का प्रश्न है 51। चंद्रापीठ किन उपदिष्ट है? चंद्रापीठ को कौन उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकनासेन। प्रश्न संख्या 52। सुकनासः लक्ष्मी प्रत किम कथयत? सुकनास ने लक्ष्मी को प्रत क्या कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। प्रश्न संख्या 53। एषा अस्मिन्नेदीयस्य दिस्येव ग्रामे वस्तः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। उपयुक्त गद्यांशे वस्तः पदे का विभक्ति किंच वचनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी एक वचनम, माने षष्ठी एक वचन। प्रश्न संख्या 54। ताम चंद्रकलयेव निर्मिताम नवनीतेन रचिताम अत्र को अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 55। आदित्य पद लांछन का है? आदित्य पद लांछन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम है। प्रश्न संख्या 6। तदा कर्ण दुखितश्च खितश्च योगिराजुवाच अत्र योगिराजुवाच इत्यस्मिन् पदे का संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्त संधि है। प्रश्न संख्या 57। संधिम कुरुतः मैंने संध करे सुख प्लस ऋतः। इसका सही संधि युक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, सुखार्तः। प्रश्न संख्या 58। राजन शब्द से सप्तमे वचने किम रूपम? राजन शब्द का जो है सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए एवं विकल्प सी। विकल्प ए एवं विकल्प सी। रागी और राजन दोनों बनेगा। प्रश्न संख्या 59। पंडितांबिका दत्त व्यास से उपाधि नास्ति। पंडितांबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। इसका हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीमांसक जो है पंडित अंबिका दत्त जी की उपाधि नहीं है। साहित्याचार्य है, घट का शतक है, शतावधान है। प्रश्न संख्या 60। महाकवि भवभूते रचना शांति। महाकवि भवभूत की रचना है। तो महाकवि भवभूत की जो है 3 रचना है। उत्तर रामचरित माधव, मालती माधव, प्रश्न संख्या 61। बाणभट्टस्य गद्यकृतयः कति सन्ति? बाणभट्ट की गद्य कृति है, तो बाणभट्ट की 2 गद्य कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। शूद्रकस्य राजधानी आसीत्। शूद्र की राजधानी, तो शूद्र की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी, विदिशा। प्रश्न संख्या 63। प्रद्योतस्य पुत्र्याः नाम आसीत्। तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रद्योत की पुत्री का नाम वासवदत्ता था। प्रश्न संख्या 64। भारतवर्षे यवन राजस्य बीजारोपणम कः अकरोत्? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहाबुद्दीन है। भारतवर्ष में यवन राज्य का जो बीजारोपण किया था वह शहाबुद्दीन ने किया था। प्रश्न संख्या 65। महामदः द्वादश बारम अलुलुण्ठत रिक्त स्थान पूरयत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतम।
जो महमूद गजनवी था वो 12 जो है भारत को लूटा था। प्रश्न संख्या 66। निचैः गच्छेत् परि च दशा चक्र नियमक्रमेण सूक्ति कुतः उद्धृता। ते जो है ऑप्शन नंबर ए मेघदूततः। प्रश्न संख्या 67। बाणभट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडितः आसीत्। बाणभट्ट किस साम्राज्य के सभा पंडित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धनस्य। प्रश्न संख्या 68। भारवी इत्यस्य को अर्थ है। भारवी का क्या अर्थ है। तो भारवी का जो है ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांति। प्रश्न संख्या 69। विष्णुवर्धनस्य राज्याश्रयं प्राप्तवान। विष्णुवर्धन का राज्याश्रय प्राप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारवी। प्रश्न संख्या 70। कह भारवीं ट्रावणकोर इत्यस्य निवासी अवदत्। कौन भारवी को ट्रावणकोर का निवासी बोलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NC चटर्जी महोदय। प्रश्न संख्या 71। किराता अर्जुनीय राज्ञां स्वभावः कीदृशः उक्तः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निसर्ग दुर्बोध है। प्रश्न संख्या 72। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् अत्र वितन्यते इत्यस्मिन् पदे को प्रकृति प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी उपसर्ग पूर्व तन था बी तन यकतः। प्रश्न संख्या 73। समुदिते यामिनी कामिनी यु इंदौ रिक्त स्थानम पूरयति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंदन बिंदु। प्रश्न संख्या 74। समायाता इत्यस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का। तो समायाता की जो व्याकरण टिप्पणी है व्याकरणात्मक वो है सम आंग या कत टाप। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 75। इदमाकर्ण किंचित स्मृत्येव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। अत्र जगाद इत्यस्मिन् कः धातु। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गद धातु है। प्रश्न संख्या 76। इनश्च दिनश्च इतः इनः इत्यार्थ कः। तो इनश्च का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी स्वामी। प्रश्न संख्या 77। तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो। इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किम रूपम भवत्। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वया अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्ये। प्रश्न संख्या 78। द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयम् अस्मिन् क्षण हृदयमस्मिन् क्षण यु अत्र किम छंदः। इसमें द्रवीभूतम प्रेमणा में जो है ऑप्शन नंबर ए सिकड़े छंद है। प्रश्न संख्या 79। त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम इति कस्योक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरलाया। यह मुरला के द्वारा कहा गया उक्ति है। प्रश्न संख्या 80। उत्तर रामचरिते लोपामुद्रा का आसीत। तो उत्तर रामचरिते जो लोपामुद्रा थी वह ऑप्शन नंबर सी अगस्त्य की पत्नी। प्रश्न संख्या 81। नीति शतकानुसारम कम जन्म सेवे मही। नीति शतक के अनुसार किन लोगों का। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी विद्वज्जन। प्रश्न संख्या 82। निज हृदय संतः कियंत उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पुरजो। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकसंतः। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंत। प्रश्न संख्या 83।
प्रारब्धम कार्यम केना त्यजन्ति। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तमा जना। प्रश्न संख्या 84, नीति शतकानुसारम के दुखम सुखम च न गणयन्ति। तो इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनस्विनी। प्रश्न संख्या 85, कृत्वाखुर्विवरम स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः। अत्र भोगिनः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी एक वचनम, माने षष्ठी एक वचन। प्रश्न संख्या 86, कविता कामिनी विलास इत उपाधि कस्मै प्राप्ता। तो यह उपाधि जो है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास आय, कालिदास को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 87, भारत भूषण इति कस्य उपाधि। भारत भूषण उपाधि जो है वह ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यासस्य। प्रश्न संख्या 88, सामोतम इति नाटकस्य लेखक। सामोत नाटक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी, अंबिका दत्त व्यास है। प्रश्न संख्या 89, भारवे परिछंद किम। भारवे का परिछंद तो ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थोप जाति। प्रश्न संख्या 90, महर्षि पतंजलि जन्म स्थानम कुत्र। महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान तो ऑप्शन नंबर बी, गोनर्दे, उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले। प्रश्न संख्या 51, जाम्बवती विजयस्य पाताल विजयस्य लेखक कः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। प्रश्न संख्या 92, कस्य कवे पितुर्नाम गंधर्वसेनः आसीत्। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भर्तृहरि। प्रश्न संख्या 93, गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 94, पानम विलास इति सौरमिति रिक्त स्थानम पूरयत। तो इसका रिक्त स्थान में प्रमत्तताम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 95, अभिचार क्रियाः क्रूरहिक प्रकृतयः प्रोधसो के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवः। प्रश्न संख्या 96, राजयक्ष्मा कम ना विरहति। राजयक्ष्मा जो है यह ऑप्शन नंबर सी, शशांकम। प्रश्न संख्या 97, राशीभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्य 88। अत्र त्र्यंबकस्य इत्यस्मिन् पदे कः समासः। तो त्र्यंबकस्य पदे ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समासः। प्रश्न संख्या 98, श्रवण पौरुषैर्गर्जितैः काः मेघः भाययति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्ययुति। सूर्ययुतियाँ भयभीत हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 99, स्वराज्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरराज्य। प्रश्न संख्या 100, लक्ष्मी इव तमो बहुला पंक्तिम पूरयत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तब पाताल गुहा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 101, चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अत्र चकासति इति रूपम अस्ति। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 102, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। अत्र मानिनाम इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी शेषे इत्यनेन। प्रश्न संख्या 103, छत्वमिति वाच्यम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। ये उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी, तच्छ श्लोकेन। प्रश्न संख्या 4, रामम पश्यत अत्र को संधि। तो रामम पश्यत में जो संधि है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि है।
प्रश्न संख्या 105 सात इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। सात जो है, सात का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न है। विष्णु और प्रश्न सात सूत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 106 रजकी इति कस्य सूत्रेषु उदाहरणम। ए है ऑप्शन नंबर बी सिद्ध गौरा दिव्यश्च इत्यनेन। प्रश्न संख्या 107 घु संज्ञा सूत्रम अस्ति। तो घु जो है वह संज्ञा सूत्र है ऑप्शन नंबर ए दाधा ध्व दा। प्रश्न संख्या 108 नगरे अजाम नयति रेखांकित पदस्य स्थाने किम पदम भवेत्। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नगरम ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नगरम। नगरम अजाम नयति। प्रश्न संख्या 109 संतप्ता नाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः अत्र पयोद इत्यस्मिन् पदे कौ प्रकृति प्रत्ययौ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पयस द क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 110 अलका या वायु उद्यान नाम किम। तो अलका के वायु उद्यान का नाम है वैभराज है। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 111 मेघम पथिक वनिताः कथम प्रेक्ष्यन्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्गृहिताल कांता। प्रश्न संख्या 112 शीतो वायु परिणमयिता काननो दुम्बराणाम् अत्र परिणमयिता इत्यस्यार्थः कः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिपाकयिता। प्रश्न संख्या 113 मोदस्य विजयिना वधु द्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण कस्य कथनम। ते जो है ऑप्शन नंबर सी बसंत्याः। प्रश्न संख्या 114 एत स्नेहादन नाल नलिनी पत्रात् पत्रम धृतम अत्र अनराल इत्यस्य अर्थः कः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकुटिलम। प्रश्न संख्या 115 ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः इमां पंक्तिं कः कावदति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीता। प्रश्न संख्या 116 कलम विरलम रज्यत्कंठाः कुणन्तु शकुन्तयः अत्र कुणन्तु इत्यस्य को अर्थ। तो कुणन्तु का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए कूजन्तु। प्रश्न संख्या 117 मेघदूते विंध्याचल तले प्रसृता का नदी वर्णिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेवा नदी। रेवा नदी को नर्मदा नदी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 118 ज्ञा धातु परस्मैपदे लंग लकारस प्रथम पुरुष एक वचनस रूपम भवत। तो ज्ञा धातु का जो है लंग लकार में रूप है ऑप्शन नंबर सी आजनात। प्रश्न संख्या 119 ये सुकः प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य च न प्रयुज्यते। तो प्रश्न संख्या ए अक्तुवत। प्रश्न संख्या 120 मैं 4 छात्रों को बुलाता हूँ संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहम चतुरः छात्रान आह्वयाम। प्रश्न संख्या 121 सवे पथु कन्नेकका अंके निधाय समानीता अत्र सवे पथु इत्यस्य को अर्थः। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपमाना। प्रश्न संख्या 122 नासा सांद्रतात् विपिनानाम इति कस्य कथनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह कथन ब्रह्मचारी गुरु का है। ब्रह्मचारी गुरु का। प्रश्न संख्या 123 कोयो भोक्षसे अत्र कोयो इत्यस्य संधि विच्छेद कः। इसका संधि विच्छेद कोयो का ऑप्शन नंबर सी क्व एयो। प्रश्न संख्या 124 सक अंधु इत्यस्य संधि भवत। इसका संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकंधु। प्रश्न संख्या 125 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवालानुसारम पाणिनेय कालः कः। तो पाणिनि का जो काल है
वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, तो वह है ऑप्शन नंबर सी 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन हो वह आप तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट को देखकर हम और उत्साहित होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।